नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे अशोकनगर की खबर से, जहां अनुभवी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। और अंत में बात करेंगे हापुड़ की, जहाँ चोरों का आतंक है जारी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। चंदेरी तहसील अंतर्गत होटल श्याम वाटिका परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एलटीटी हाईटेक हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा विभिन्न बीमारियों को लेकर मरीजों की जांच की गई। बता दें कि क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान के द्वारा कराया गया, जिसमें उनके पुत्र मनु राजा सहित कई सहयोगियों ने व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों की यथासंभव मदद की। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के चलते करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में बस, ट्रक और छोटी गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर मौत की भी खबर सामने आई। एरवाटकरा थाना अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 137 का यह मामला बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अक्खापुर का मामला है, जहां चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चोरों ने 2 घरों में लाखों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। जैसे ही सुबह घरों के लोग उठे तो हालत देखकर चकित रह गए। घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ मिला। चोरी के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने सुबह जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी। लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से कहीं न कहीं क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है, जिससे पहले भी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नाम आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। अच्छा, क्या हुआ आज आपके यहाँ? हमारे यहाँ देखो जी, ये तो जानकारी नहीं किस टाइम की बात है, लेकिन रात चोर आ गए और अंदर से चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया? चोरी में करीब 45,000 रुपए और चांदी के 3-4 सिक्के। किस समय का मामला है? ये तो रात करीब 1:30-2 बजे के बाद की बात है। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। अच्छा, क्या हुआ है रात आपके यहाँ पे? अक्खापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो रात क्या हुआ है? चोरी हो गई। क्या क्या सामान गया? 3 तो कंठी गई हैं जी। और एक गले की चैन गई है, एक गुट्ठी गई है, 2 जोड़ी कानों के गए हैं और 2,07,000 रुपये गए हैं। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ जी, दी है। किस समय का मामला है? ये 12 बजे से बाद का है। आपको कब पता चला था? हमें तो सुबह 6:15 बजे पता चला, जब जगे हो? हाँ जी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनीन्द्र संधू की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में रात जेडीयू एमएलसी रेखा देवी की कार की टक्कर हो गई। हादसे में एमएलसी बाल बची हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एमएलसी की कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार में एमएलसी रेखा देवी, चालक और उनके 2 अंगरक्षक भी सवार थे। सभी को हल्की चोटें आई हैं। ऐसे में उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र के मेला चौक के समीप हुआ। जानकारी के मुताबिक सीतागढ़ी से जेडीयू एमएलसी रेखा देवी अपनी कार से मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र में मेला चौक के समीप से गुजर रही थी। इसी बीच ये हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भूंगरा दुंखाटिता के पीड़ितों को हक की लड़ाई राजपूत और सर्व समाज ने जीत ली। रविवार को 10 घंटे चले धरना, रैली और प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार को उनकी मांगी मांगनी पड़ी। रात तक हुई 5 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 17 लाख की सहायता देने के लिए मंजूरी दे दी। साथ ही घायलों और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्ति की घोषणा कर दी गई। प्रदर्शनकारियों को एक विशिष्ट मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने अलवर भी जाएगा, जिसमें घायलों को आर्थिक मदद के अलावा सरकारी स्तर पर अन्य मांगों की बातचीत होगी। रात को हुए समझौते के बाद प्रदर्शनकारियों ने मोर्चरी में रखे सभी 10 शवों को उठाने की सहमति दे दी। सोमवार को सभी शव भूंगरा पहुंचने पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाएंगे। अशोक जी गहलोत साहब
सही निर्णय लेंगे। और वो इस दुखद घटना के ऊपर इतने चिंतित है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन मैंने रात को बात की, सवेरे वो 9:30 बजे यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गए। हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को हम सब मिलकर के, जो आज पूरे राजस्थान से सभी समाज के लोग, सभी नेता लोग जो यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथ रह के जो ये महारैली कलेक्टर तक हम लाए, मैं उन सभी नेताओं का, समाज के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भोमाराम गोदारा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ गई है, ठुठरन भी बढ़ गई है। दिसंबर के पहले कोहरे के आगोश में यूपी का बुलंदशहर भी समा गया है। रात से ही जबरदस्त कोहरा सर्दी का पहला कोहरा मान रहे हैं मौसम के जानकार। कोहरे की चादर में आसमान लिपटा हुआ दिखाई दिया और कोहरे से ढका रहा बुलंदशहर शहर। कोहरे में वाहनों की रफ्तारें भी थम गई। धुंध बढ़ने से विजिबिलिटी भी काफी कम साबित हुई, जानलेवा साबित हो सकती है। वाहन चालकों की थोड़ी सी लापरवाही, इसीलिए सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। क्या नाम है? जसवीर सिंह मीना। अच्छा जसवीर, एकदम अचानक सर्दी ने जिस तरह से रंग बदल दिए हैं और जिस तरह से बहुत भयंकर कोहरा है, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? आज साहब इतनी परेशानी है कि ना ही तो खेतों पे जा रहे हैं तो ना गाय बाजार दिख रही हैं, इतना ज़बरदस्त कोहरा है, ना कुछ चमक रहा है। इसलिए एकांत में अपना ला के बैठे हुए हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा कोहरा, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी बचाव से अपना लाई पर बैठे हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजपाल सिंह। अच्छा दादा, आप सुबह सुबह सर्दी के अखबार बांटने वाला हूँ। मुझे अखबार बांटने में कोहरा 10 मीटर का भी आगे का नहीं चमक रहा है। तो किस तरह की परेशानी है? कोहरे से परेशानी है, चलने फिरने में, आने जाने में। और क्या है, अखबार बांटने वाले को लेट हो गया है, इसीलिए मैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में देर रात दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हुई। पुलिस झड़प में दोनों तरफ से हुई राउंड फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पहली झड़प बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर इलाके की घटना में वांछित चल रहे 2 बदमाशों से देर रात हुई झड़प में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों से अवैध असला, कारतूस और 1,05,000 रुपए बरामद किए हैं। दूसरी झड़प खुर्जा पुलिस की एक वांछित अपराधी से झड़प हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वांछित बदमाश दीपक को रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी। खुर्जा के अगवाल फाटक पर हुई। साथ ही घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और अवैध छुरी भी बरामद कर ली है। सर, आज खुर्जा नगर में क्या घटना घटी है? खुर्जा नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिस पे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोकने पे उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो दिनांक 17/12/2022 को नेहरूपुर में 9 वर्षीय बालिका के ऊपर चाकू से प्रहार किया था। बीती रात कालेआम चौकी पे के पास जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 संदिग्ध बाइक सवार आए। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं। फिर उनका आईसी कालेआम द्वारा पीछा किया गया और थाने की फोर्स भी आई। वल्लीपुरा नहर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। घबराकर उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक व्यक्ति फरार हो गया। कोमिंग ऑपरेशन के बाद दूसरे व्यक्ति को भी पकड़ा गया। दोनों ही घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों की पहचान मनीष और अरविंद के रूप में हुई है। इनके पास से 1,05,000 रुपए और अवैध असलहा कारतूस भी बरामद हुआ है। ये दोनों ही व्यक्ति कई लूट की घटनाओं को कारित कर चुके हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र के मानापुर में हर्षोल्लास के साथ युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आज के दिन हुई थी, जिसके संस्थापक राहुल तिवारी के द्वारा राहुल तिवारी जो बॉर्डर में तैनात हैं, उनके द्वारा इस संस्था का निर्माण
करवाया गया था। आज के दिन सभी कार्यकर्ता पट्टी क्षेत्र के मानापुर में संस्था का स्थापना दिवस मनाते दिखाई दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CBN त्रिपाठी अयोध्या, मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र त्रिपाठी सुल्तानपुर और जिला चिकित्सा अधिकारी गोयल, अधीक्षक RC यादव रहे। संस्था में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितेश मिश्रा, विनय शुक्ला, जिला अध्यक्ष रायबरेली विमलेश तिवारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभल में असमोली थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर जखकोली के निवासी विवेक कुमार पुत्र स्वर्गीय कृपाल सिंह अपने नलकूप पर सुबह जल्दी में ऑपरेटर लगाने गए थे जिससे पानी चल सके। जैसे ही उन्होंने नलकूप का फाटक का ताला खोला, अपने नलकूप के अंदर ऑपरेटर जैसे ही चालू करने की कोशिश की, तभी अचानक उनका हाथ बिजली के नंगे तार को छू गया। बिजली के नंगे तार को छूने से ही विवेक की मौके पर मौत हो गई। जब सुबह 9 बजे बिजली भागने पर परिजनों को पता लगा, तब विवेक कुमार नलकूप में अपने खेत से पानी चलाकर घर नहीं आए थे। तब घर वाले खेत पर विवेक कुमार को देखने गए तो विवेक का हाथ नलकूप के ऑपरेटर के पास बिजली के तार पर था। जब तक परिजन विवेक के पास पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। विवेक कुमार के परिवार में मृतक की पत्नी उषा देवी, एक बेटा और एक बेटी शिल्पी भी हैं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि बेटी की शादी आगामी 26 मार्च को होनी थी। भैया क्या नाम है आपका? उदित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो भैया? भैया पिताजी को आपको क्या हुआ है? ये सुबह 6 बजे घर से कुआं जलाने गए थे गेहूँ भरने के लिए। ऑपरेटर लगा के वहाँ बिजली का करंट लगा, बिजली ने पकड़ लिया। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने विभाग को दी नहीं दी? मुझे जानकारी नहीं है इस चीज की, परिवार वालों को बताऊंगी। आप मृतक के कौन है? लड़का हूँ, पापा है मेरे वो। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल के जुनावाई से है, जहां हजारों रुपए की लागत लगाकर किसान अपने सपनों को संजोता है। आने वाले समय में फसल होगी तो उसकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन किसानों के अरमानों पर आए दिन पशुओं के द्वारा अरमान फेर दिए जाते हैं। अब कड़कड़ाती ठंड भी होने लगी है और इसके बीच भी किसान अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों पर रखवाली करता है। पशु किसानों की फसलों में अब घुस जाते हैं और सारे दिन किसान काम करते रहते हैं और रात को सारी रात खेत की रखवाली कर रहे होते हैं। अधिकतर किसानों को बीमार होने की संभावना भी लगी हुई है। थाना जुनावाई क्षेत्र के गांव दुबारी कला, धनीपुर, दीपा नगला, कस्बा सुनवाई और अन्य गांव में सैकड़ों की तादाद में आवारा गौवंश हाईवे, रोड, डिवाइडर और खेतों में इधर उधर घूम रहे हैं। हर तरह से किसान बेबस और मजबूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अवधेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही धनीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी फसल का नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे साहब, सारी रात तो यहाँ रहते हैं हम जी खेत पे, और सारी रात दिन में काम करते हैं। पूरी रात यहाँ पर हो करते हैं, चारों तरफ सोवे कितने टाइम बताओ? अपने बालकनों पर भरण पोषण कहाँ से करें हम? सरकार कोई सोच ना रही। सरकार कम से कम ये तो नहीं करे कि गैया के जाके ले जाके गौशाला में जाके कहीं व्यवस्था करे इनकी। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, गौवंश ने तमाम किसानों की फसलों का नुकसान कर दिया है। आपकी सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सारी रात किसान अपने खेतों में जाकर रखवाली करते हैं और इतने पर भी कहीं ना कहीं से गाय खेतों में घुस जाती हैं। किसानों की देखिए क्या हालत है, इतनी कड़कती ठंड में सारी रात हो गई, अब भी यहाँ पे खड़े हैं। 2 बीघा में क्या है हमारे? बताओ, 2 बीघा जमीन है, बाऊ खा लेंगे, क्या खवाएंगे? गाय खा लेंगे, क्या खवाएंगे? बताओ अपने बालकन को हम लोग। पूरी रात ठंड में मर रहे हैं। सरकार सोच ही ना रही कोई बात ऐसी चीज। कम से कम गायों की व्यवस्था कुछ तो करे सरकार। किसी को बताओ। अच्छा, आपको ये लगता है कि गाय की व्यवस्था करने में सरकार नाकाम नजर आ रही है? बिल्कुल सही बात है साहब, सरकार नाकाम है। हम ये कहना चाह रहे हैं साहब, जब फसल से राशन बांटे ना बांटे कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए आए ना आए कोई दिक्कत ना है। बताओ 2000 रुपए तो राशन से होगा क्या? बताओ हमारे यहाँ 8-8 बालक हैं, 8-8 परिवार में, एक परिवार में 2 बीघा जमीन है, बहू खत्म कर देगी गौआ गाय माता। तो बताओ कहाँ खाएंगे हमारे लोग? कहाँ जाएंगे? संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।